हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से टीसीए में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसा है आप सब लोग, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों की स्टडी किस तरीके से चल रही है, मार्क्स वगैरह कैसे आ रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी टॉपिक में स्पेशली आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मुझे आप मेंशन करना, मैं आपको उनके सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 की अपने एक्सरसाइज जो 3.3 चल रही है, उसी के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 3.3 में अपन जो इस चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उस वाले चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे थे। पीछे हमने सम ऑफ ऑल एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, उन सबको पढ़ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो आज अपन 9th लेकर आए हैं उसको सॉल्व करना बहुत ईजी होगा, बहुत एकदम नॉर्मली आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी जरूर बताऊंगा कि आप लोग इस चैप्टर से थोड़ा सा एक अच्छा अपना जो कॉन्टेक्ट है वो बना के रखें, क्योंकि इस चैप्टर से नंबर आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। एक इजी टाइप का चैप्टर है और आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है उसका पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए मैं आज जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो लेकर आया हूं। इसमें आपको क्या कह रखा है, ध्यान से देखना है। आपको कह रहा है इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है, बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, जिसमें एक रिस्क है यानी खतरा है। भाई इस क्वेश्चन में नाम में ही खतरा है, वैसे कोई खतरा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है यानी रिस्क नहीं है। एक क्लू गिवन है, आप लोगों को देखो रिस्क के साथ क्लू भी गिवन है और पैरेललोग्राम्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें इस गिवन क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए पहले ही बता देता हूं, थोड़ा सा क्या है, गला एकदम पूरी तरीके से बैठा हुआ है और आपको पता है कि जब हम पूरे दिन काम भी करते हैं तो ज्यादा गला बैठता ही बैठता रहता है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आए या कोई चीज जो क्लियरली नहीं समझ आए तो उसके लिए मैं सच में दिल से माफी मांग रहा हूं पहले ही। लेकिन फिर भी मैं देखो आपके लिए कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी कंटिन्यूटी है बिल्कुल नहीं टूटे और आप लोगों की मैं बिल्कुल टूटने ना दूं कंटिन्यूटी को। इसी के लिए आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखिए तो इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ आप लोगों को क्या गिवन है, एक कह रहा है कि एक तो अपने को रिस्क गिवन है तो ढूंढते हैं रिस्क कहाँ पैरेललोग्राम है। देखो ये RISK यानी अपने पास ये वाला जो पैरेललोग्राम है ना, ये रिस्क है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो आर के लाइन है ना वो SI के इक्वल है और जो RI लाइन है ना वो साइड है वो अपने जो KS है उस साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से ये दोनों दो पेयर अपन को मिल गए। अब आगे ढूंढते हैं तो अपने पास एक और गिवन है क्लू CLUE। यहाँ आपको थोड़ा सा इसमें क्या है, बस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना है। इस तरीके से CLUE ये गिवन है। इसका मतलब अपने पास जो LU साइड है उसके CE इक्वल है, CL जो साइड है उसके इक्वल अपने पास EU साइड है। तो अपने को यहाँ साइड से तो इतना कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अपन को तो एंगल्स के बारे में पूछा है। चलिए एंगल्स पे चलते हैं। अगर ये 70 डिग्री है तो आपको याद होगा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मुझे आप ध्यान से सोच समझ करके बता दीजिए, मैं तब तक थोड़ा सा मार्कर का जो है वो कलर चेंज कर लेता हूँ। देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा सोच के बता दीजिए। अगर ये 70 डिग्री है, क्या E है वो 70 डिग्री होगा क्या? आप मुझे अपने आराम से विवेक से बता दीजिए। और ऐसा होगा तो क्यों होगा, पहले हम डायग्राम में ही इनको राइट करेंगे ताकि आपको इजीली बात पता चल जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये 70 क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। CLUE एक पैरेललोग्राम है तो ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। चलिए चलते हैं दूसरे की तरफ। ये 120 डिग्री है। अगर ये 120 डिग्री है और अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप यहां से और यहां से यानी K और S से आप एडजेसेंट एंगल की तरह सोल्व कर सकते हैं। 120 है तो मुझे आप ध्यान से बता दीजिए ये कितने डिग्री का होगा। अगर वो 120 है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। 180 होना चाहिए तो यहाँ 120 है, कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, अपने पास ESO आप लोगों को आराम से दिख रहा होगा, ये एक ट्राइंगल की शेप बन गई है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होगा मुझे आप जल्दी से बता दीजिए। 180 होता है तो 70 60 दो गिवन है। थर्ड अपना आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने कहा था नाम में रिस्क है, क्वेश्चन में रिस्क नहीं है, तो आप लोगों को मैं सॉल्व करके बता देता हूं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं इन पैरेललोग्राम, ये वाला ले लीजिए रिस्क, इन पैरेललोग्राम रिस्क। अपन क्या कह सकते हैं कि एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आपको पता ही होना चाहिए।
कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। तो के अपन को गिवन है 120, एस अपन को फाइंड आउट करना है 180। यहाँ से अपने पास जो एंगल एस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 और ये आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो अपने पास गिवन है दूसरा पैरेललोग्राम, एंड इन पैरेललोग्राम क्लू, CLUE कैपिटल गिवन है, कोई बात नहीं, हम भी कैपिटल राइट कर देते हैं। क्लू है तो अपने पास क्लू में अपन ये कह सकते हैं कि एंगल L इज इक्वल्स टू होगा एंगल E के, रीजन आप लिख सकते हैं ओपोजिट एंगल, OA का मतलब ओपोजिट एंगल। L अपने पास 70 है तो एंगल E भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ये लीजिए यहाँ से 70। नाउ अब अपन को क्या करना है, ये अपने पास नाउ मैं यहाँ राइट कर रहा हूं, नाउ ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा EOS, उसमें एंगल E अपने पास है 70, एंगल जो S है वो है 60 डिग्री और एंगल O जो है वो अपने पास एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O को ऐड करें ना तो 180 आना चाहिए। E की वैल्यू 70 है, S की अपने पास 60 है और ये अपने पास X है तो 180 और यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस इन दोनों का ऐड करने पे 130 हो रहा है तो यहाँ से अपने पास X की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। और ये क्वेश्चन मैं आपको अब भी बता रहा हूँ 4 मार्क्स में तो आता ही आता है, ध्यान से सुन लेना, ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में तो आता ही आता है। वैसे इससे रिलेवेंट को दूसरा डायग्राम देकर के भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से ध्यानपूर्वक तरीके से आपको रीड करना है, उसके बाद उनको सॉल्यूशन राइट डाउन करना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस की जो रीडिंग होती है मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आप लोगों को क्वेश्चन की रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, क्वेश्चन को पहले रीड किया करो और उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ जाया करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास जो 9 है उसका सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमने फिनिश कर लिया है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी उससे भी इजी क्वेश्चन है। इसमें तो आपको बताना भी नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन करके राइट करना है कि ये जो डायग्राम दे रखा है ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो अपन क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम क्या होता है इसके बारे में मैं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक या फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा मस्त सा कुछ अच्छा सा कुछ ना कुछ पक्का गा दूंगा आप लोगों को। विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल, ऐसा कि जिसकी 2 साइड्स पैरेलल है और विच यानी कौन सी 2 साइड्स पैरेलल है ये पूछ रहा है। और ये पूछा जा रहा है कि ये फिगर ऐसा है जो ट्रेपेजियम क्यों है। देखो बता देते हैं क्यों है। ट्रेपेजियम क्या होता है, पहले तो यहाँ तो सुन लो कम से कम। ट्रेपेजियम हम उस फिगर को बोलते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स का एक पेड़, ध्यान से सुन लेना, ऑपोजिट साइड्स का एक पेड़ क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना वो इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, यानी ये इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ध्यान से सुन लेना, ये ट्रेपेजियम की डेफिनेशन होती है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का क्या होता है, पैरेलल होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं उसको, ट्रेपेजियम। तो आगे देख लीजिए, हमें कह रहा है, और अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाऊं 7th क्लास की एक बात याद दिलाऊं, वैसे तो ना दिलाऊं तो ठीक है क्योंकि 7th से तो परेशान हो गए 8th में आए थे, फिर भी मैं आपको छोटी सी बात याद दिला देता हूं। 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 लाइंस पैरेलल कब होती है, याद हो अगर तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, वरना मैं सुना देता हूँ। 2 लाइंस पैरेलल तब होती है जब उनके वन साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको याद है तो वन साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब है ये 2 लाइंस पैरेलल तब होंगी जब उनके किसी भी एक साइड के इंटीरियर एंगल्स, यानी इन दोनों जो एंगल्स हैं, ये जो 2 एंगल्स दे रखे हैं, इनका सम अगर 180 डिग्री आ जाए तब ये दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। बस यहाँ पे यही कहना है कि यहाँ पे जो KL लाइन है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का है, और यहाँ पे जो NM लाइन है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो है अपने पास 100। तो अगर इन दोनों का हम सम देखें ना तो वो आ रहा है 180 डिग्री, और हम कह सकते हैं कि KLMN ये क्या है, ट्रेपेजियम है। क्यों, क्योंकि उसकी जो 2 साइड्स का एक पेयर है, यानी KL साइड और
एम एन साइड, उनका जो पेयर है वो क्या है, पैरेलल साइड्स का ग्रुप और ट्रेपेजियम की डेफिनेशन यही होती है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि एंगल जो के एल और एम है और एंगल जो एन एम और एल है उनका सम आ रहा है अपने पास 180, क्योंकि ये तो 80 डिग्री और ये 100 डिग्री और ये होता है 180 के इक्वल। तो अपन कह सकते हैं इन दोनों का जो पेयर है वो अपने पास द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी अपनी कह सकते हैं कि द पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ये देखो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये वाले ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन आई, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वो डायग्राम अपने पास पैरेलल का साइड का होता है। और पैरेलल साइड का अगर एक ग्रुप दे रखा है तो उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, उस वाले डायग्राम को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 11 है, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें भी वैसा ही सेम क्वेश्चन है जो पीछे यहाँ क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन नंबर 10, उसी से ही थोड़ा सा रिलेवेंट क्वेश्चन है। देखो क्या गिवन है, वहां अपन को ये गिवन था उस क्वेश्चन में कि एंगल्स गिवन थे, हमें ये बताना था साइड कौन सी पैरेलल होंगी। अब हमें उसका थोड़ा ऑपोजिट दे रखा है, यहाँ अपन को एक एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल पूछा है, लेकिन एक हमें पेड़ ऐसा जो साइड से उनका पैरेलल का पेड़ दे रखा है। तो ध्यान से देखना है, अपन को यहाँ कह रहा है ए बी है ना, और जो सी डी या डी सी जो लाइन है, यानी ए बी कहाँ है, ये रही ए बी लाइन, और ये जो सी डी लाइन है, ये दोनों आपस में ये सिंबल है ना पैरेलल का बताता है लाइंस का। देखो लाइन यहाँ लिखा है ए बी और उसके ऊपर ऐसे बार बनाए, इसका मतलब है लाइन साइड के बारे में बता रहा है। ए बी है ना वो साइड के बारे में बता रहा है। यहाँ इस तरीके से ये जो सिंबल दे रखा है ये पैरेलल का है, किसके, डीसी दे चाहे सी डी दे, नेम से इतना कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी डीसी के पैरेलल है। अब देखो अगर ये डीसी के पैरेलल तो ध्यान से देखना, अपन क्या कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी है ना वो दोनों मिलकर के होने चाहिए 180 डिग्री। अपन रीजन यहाँ लिख सकते हैं कि वन साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री। यहाँ पर आप वो लाइन लिख सकते हैं आराम से कि ये ट्रांसवर्सल एंगल्स हैं, ये ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल्स हैं। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स हैं, ऐसे एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। ये भी अपन कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स है। अगर इंटीरियर एंगल है तो एंगल बी की वैल्यू अपन को 120 गिवन है और यहाँ एंगल सी है 180, यहाँ से अपन को सी की वैल्यू चाहिए, इजीली हम निकाल सकते हैं। 180 माइनस 120 करने पे कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री। तो अपन जो एंगल सी का जो हमें मेजरमेंट पूछा था वो अपन बता सकते हैं कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं, और आराम से आप इनको तो एकदम हंसते हंसते चुटकियों में कर सकते हो, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं उसमें अपन को क्या पूछा गया है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 इसको फिनिश करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन उसका। हाँ जी, तो जो लास्ट और 12th नंबर क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप देखो इस क्वेश्चन को अगर अपन पढ़े ना तो आप लोगों के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप क्या एक से ज्यादा तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अरे एक तरीके से हो जाए वही बहुत, एक से ज्यादा तरीके और पूछ रहा है, एक तरीका ही बहुत होता है। देखो बताते हैं हम। यहाँ ये कह रहे हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। हमें एंगल पी और एंगल एस का मेजरमेंट करना है। कह रहे हैं कब करना है, जब एस पी है ना, एस पी वाली लाइन देख लो, एस पी कहाँ, ये रही, वो पैरेलल है आर क्यू के, ये रही पैरेलल है आर क्यू के। इन गिवन फिगर इफ यू फाइंड एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल आर, अगर आप मेजरमेंट ऑफ एंगल आर का अगर फाइंड आउट करते हो, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। क्या आपके पास एक से कोई ज्यादा तरीके पी को फाइंड आउट करने के? अरे पहले एक तरीके से तो हो जाने दे, हमें तो एक नहीं हो रहा, दो दो तीन तीन तरीके पूछ रहे हैं। ऐसा पता नहीं टीचर भी पूरे दिन एक मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, चौथा मेथड, कहाँ काम आएगा। हमें तो एक मेथड तो सिखाओ कम से कम, वो तो सीखें पहले ढंग से, उसके बाद सीखेंगे ना, आगे कोई होगा तब। चलिए कोई ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं और क्या होता है इसका सॉल्यूशन। बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी और एंगल एस। पहले अपन पी का फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये गिवन है कि जो एस पी है ना वो पैरेलल है आर क्यू के। अब ये पैरेलल होने से इसमें क्या फायदा हुआ, इसमें फायदा ये हो जाएगा कि अपन ये कह देंगे कि एंगल पी और एंगल क्यू है ना, उन दोनों का सम 180 होगा। ऐसा कैसे होगा, इंटीरियर एंगल्स है ना, ऐसे एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल है,
ऐसे एंगल है, इंटीरियर एंगल है, किस साइड के, सेम साइड के, किसके, ट्रांसवर्सल के। देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इंटीरियर नहीं हुए क्या, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इंटीरियर तो बने ना, उनका 180 होना चाहिए। एंगल पी हमें पता करना है, क्यों हमें गिवन है 130 और यहाँ से 180। एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 करने पर अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आ रहा है 50 डिग्री। यानी अपने पास एंगल पी की वैल्यू आ गई है 50 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू आ गई। अब देखो अपने पास एंगल इस जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें 3 वैल्यू आ गई है, ये 130 है, ये 50 अभी निकाल लिया, ये आपको सिंबल से ही पता चल रहा होगा कि 90 है। देखो वैसे वैसे अगर अपन इस एंगल एस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें कहा है कि एस भी पता करो। अगर ये पता कर रहे हैं तो 2 तरीके हैं पता करने के, ध्यान से आप सुनोगे ना तुम। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होने पर ही 180 बन सकता है, एक तरीका। दूसरा, सम ऑफ ऑल एंगल करेंगे तो कोई ना, एंगल एस को अगर अपन नहीं पता किया मान लो, और सम ऑफ ऑल एंगल तो हमें करना ही होगा, तो सम ऑफ ऑल एंगल आप कहोगे एंगल एस के लिए एंगल पी क्यू, एंगल आर, एंगल एस, सबको जोड़ें तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपको इजी पता होगा, अगर ये पता है तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ अपने पास एंगल पी है वो आया 50 डिग्री, एंगल क्यू है 130 डिग्री, एंगल आर है वो 90 डिग्री, एंगल एस है हमें नहीं पता भाई, ये लो अब निकाल देंगे। देखो इनको जोड़ लीजिए आराम से, ये हो जाएंगे 140, ये हो गया अपने पास 270। तो एंगल एस की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 270, और यहाँ से अगर अपन फाइंड आउट करें ना तो आप आराम से चेक कर सकते हैं कितनी डिग्री है, 90। अगर आप ऐसे नहीं करते, दूसरा तरीका और लगा सकते थे। दूसरा तरीका देखो मैं यहाँ छोटा सा ही बता देता हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखना है। एस और अगर आर को अपन ऐड करें ना तो वो 180 होना चाहिए। एस और अगर आर को ऐड करें 180 क्यों होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगर अपन देखें ना तो एस आर है 90 इक्वल्स टू 180, और यहाँ से भी अगर आप एस की वैल्यू निकालोगे ना तो 180 माइनस जो 90 करते हैं, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। तो ये यहाँ ऐसे अपन 90 डिग्री निकाल सकते हैं। 2 तरीके हैं, दोनों बता दिए। अब एंगल पी को निकालने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। ध्यान से देखो, पहले हमने ये एंगल निकाला तो यहाँ से अपने पास 50 आया। अब मैं दूसरा तरीका और बता रहा हूँ। अभी अपने एस कितना निकाला, 90 डिग्री निकाला। कितना निकाला, 90 डिग्री निकाला। ध्यान से देख सकते हैं आप, ये जैसे दोनों एंगल्स हैं, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आराम से देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसमें अपने पास 3 एंगल आ गए हैं। मान लो ये एंगल नहीं हो, अपन ने पहले एस निकाल लिया हो तो 90 90 और 130 को जोड़ दो, तो 90 90 180 और 130 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो 90 प्लस 130, इन तीनों को ऐड कर दो और प्लस एंगल पी, इन चारों को ऐड करने पे कितना होना चाहिए, 360 आना चाहिए। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि 180 और ये हो जाएगा 30 210 210 और तो 310, तो 310 प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 360। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं एंगल पी 360 माइनस 310 करने पे भी कितना डिग्री आ रहा है, 50 डिग्री आ रहा है। तो हमें कह रहा था क्या एक से मेथड ज्यादा है क्या हमारे पास, आप खुद ही बता दो। है टीसीए में तो 1 से क्या, 2 से क्या, 5 से क्या, सबसे ज्यादा मेथड ही रहते हैं और आप लोगों को बहुत इजी तरीके से बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 12 था उसका सॉल्यूशन था। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.3 है, उस एक्सरसाइज को हमने फिनिश कर दिया है। और आप लोगों को ये वाला सॉल्यूशन किस तरीके से पसंद आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, क्लीन इंडिया में सबसे ज्यादा आप योगदान दें, और जितना भी आप लोगों को जो जितना छोटा छोटा योगदान बन रहा है उतना आप सब करते जाएं। इसके साथ ही आप सभी का टीसीए में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और इसी के साथ थैंक यू।